मैं सुकेश सर, रीजनिंग शिक्षक, आप लोगों के सामने रुक्मिणी प्रकाशन से 10+2 इंटर लेवल का जो एसएससी वैकेंसी निकाली है, जिसको हम लोग फिलअप किए हैं फॉर्म, उसके लिए वॉल्यूम 1 जो रुक्मिणी प्रकाशन से निकला है, टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1, उसका मैं रीजनिंग का डिस्कशन करने वाला हूँ। और आज मैं टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन करूँगा और हर संभव मेरा प्रयास होगा आप लोगों को बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का, और आप लोग एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। और हम आज प्रारंभ करते हैं टेस्ट सीरीज 1 का क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो आपको दिया हुआ है चिकित्सालय चिकित्सक। चिकित्सालय में जिस प्रकार चिकित्सक यानी डॉक्टर, चिकित्सालय हुआ अस्पताल हॉस्पिटल, चिकित्सालय में जिस प्रकार चिकित्सक होते हैं उसी प्रकार मंदिर में किसकी उपयोगिता होती है? मंदिर में कौन होगा? तो मंदिर में पुजारी या पंडित। मंदिर में कौन होगा? पुजारी या पंडित, जो कि आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी यानी पंडित। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है 3, 18। 77 नंबर क्वेश्चन जो आपका है 3, 18 और उसके बाद दिया हुआ है 13 वाट। अब यहां देखिए 3 में क्या करें तो 18 आवे, ठीक है। 3 में क्या करें तो 18 आए, तो 3 गुना 6 कर दिए। 3 में गुना 6 किए तो कितना आ गया? 18। उसी प्रकार अगर हम 13 में गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 13 छक 78 यानी 78। 78 आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 77 का आंसर हो गया बी। आइए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपका है लेटर एनालॉजी से। वो दिया हुआ है CEGI, उसके बाद दिया हुआ है KMOQ, उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद दिया है SUWY और प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप यहां देखेंगे, आप इसमें जो है यहां से यहां किस तरह से आया है तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर एक चीज और है कि आपको लेटर के बीच का डिफरेंस भी समान है। यहां देखिए 3 में 2 जोड़ते हैं 5 होता है, 5 में 2 जोड़ते हैं 7, 7 में 2 जोड़े तो 9। उसी प्रकार यहां भी 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े तो 15, 15 में 2 जोड़े तो 17। उसी प्रकार आप यहां देखेंगे, यहां पर हम 19 में 2 जोड़ते हैं तो 21, 21 में 2 जोड़ते हैं तो W, W में 2 जोड़ते हैं तो Y। ऐसा ही विकल्प से ढूंढने का प्रयास कीजिए। विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है ACEG। तो आप देखेंगे यहां पर ACEG जो है, यहां पर आप +2 करके यहां पर भी दिया हुआ है इस तरह से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ACEG। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है एनालॉजी में प्रत्येक पद के अक्षरों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। समान के हिसाब से अगर देखते हैं ACEG जो है हमारा किस विकल्प में दिया हुआ है? विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। 78 का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए 79 क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है। दिया हुआ है प्याज, टमाटर, आलू, गाजर। आप यहां देखिए ये फसल है, यहां पर जितने भी फसल के नाम दिए हुए हैं उसमें से प्याज, आलू और गाजर जो है वो जमीन के अंदर फलते हैं, लेकिन टमाटर क्या है? जमीन के ऊपर फलते हैं झाड़ीदार पेड़ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा यहां पर टमाटर यानी विकल्प नंबर बी। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्लासिफिकेशन से ही। ये लेटर का क्लासिफिकेशन है। इसमें आप फर्स्ट विकल्प देखिएगा दिया हुआ है BCD और दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है QRS और तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है KMN और चौथा विकल्प जो आपका डी नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है WXY। अब यहां पर देखिए BCD क्या है? लगातार लेटर है,
क्यू आर एस लगातार लेटर है, डब्ल्यू एक्स वाई लगातार लेटर है। यहां देखिए के के बाद एल होता है तब एम होता है, तो यहाँ का अंतर जो है ये लगातार लेटर नहीं है, तो हमारा डिफर क्या कर गया तीन चारों में, के एम एन, जो कि विकल्प नंबर सी में है, इसलिए 80 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आगे 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में इक्यासी नंबर क्वेश्चन जो है आपका है दिया हुआ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। यहां पर दिया हुआ 141, पहला विकल्प है 143, दूसरा विकल्प है 171 और तीसरा विकल्प है आपका 117 और चौथा विकल्प है 195। आप देखिए अगर ये जो है 13 से पूरा पूरा भागा लग जाता है, इसमें भी 13 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसमें भी 13 से, लेकिन ये संख्या जो 171 वो 13 से नहीं कटता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 171, यानी विकल्प नंबर बी। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, कहता है गोपी पूरब की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। गोपी जो है पूरब की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद करता है बाएं मुड़ करके, यहां से बाएं मुड़ करके, बाएं मुड़े ऊपर की ओर जाएंगे और 3 मीटर चलता है। उसके बाद कहता है पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर बाएं मुड़ करके चलते ना, देखिए ये 4 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर। अब यहां बाएं मुड़ के 4 चलेगा, यानी इसके सामने आ जाएगा यहां पर। अब कहता है क्वेश्चन में अब वह कितनी दूरी पर है, यानी आरंभिक स्थान से ये देखना है कितना है। ये अगर 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर बी। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर है, 4 मित्र है वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहा है, यानी सर्किल में इस तरह से वृत्ताकार बैठा दीजिए ताश खेलने के लिए 4 मित्र को आमने सामने। अब आप पढ़ेंगे, कहता है राम के दाएं तरफ शंकर है, अगर हम राम को यहां रख देते हैं उसके दाएं तरफ यहां शंकर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल है, अरविंद को यहां रख दीजिए, अरविंद यहां होगा, इसका बाएं तरफ यहां हो जाएगा गोपाल। अब क्वेश्चन में कहता है तो कौन सा युगल खेल में भागीदार थे, भागीदार होता है आमने सामने वाला, ताश खेल में आमने सामने वाला। गोपाल का राम से, अरविंद का शंकर से, ये आपका भागीदारी है। और इस भागीदारी में हम लोग को देखना यह है कि विकल्प जो आपका है गोपाल और राम, विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, 73 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आगे हम लोग देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प डी। अब आगे 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता। अब यहां पर देखिए जनरली आपका फेस अगर सीधा खड़ा होते हैं उत्तर की ओर, तो हमारा दाहिना हाथ होता है पूरब की ओर और बायां हाथ होता है पश्चिम की ओर, और फेस होता है उत्तर की ओर जनरल वे में। और यहां पर कहता है कि यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल, हम सिर के बल खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो रहे हैं हम, और हमारा फेस है उत्तर, तो दिशाएं तो बदल जाएगी। फेस जब उत्तर होगा तो हमारा बायां दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, पश्चिम तरफ हो जाएगा। और यहां पर कह रहा है कि बायां हाथ किधर है, तो बायां हाथ अपोजिट चला जाएगा। पहले हमारा जनरल वे में बायां हाथ होता है पश्चिम की ओर, अब बायां हाथ किधर हो जाएगा, पूरब की ओर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, यानी 84 का आंसर हो गया सी, पूर्व। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है, चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर, यहां से दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि पुनः दाएं ओर मुड़ करके रुक जाती, यहां से अब इसको दाएं मुड़ाना है और रोक देना है, रुक गई। अब क्वेश्चन में कहता है कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी वो उसका फेस जो है किस दिशा की ओर है, इसका फेस क्या बता रहा है, उत्तर की ओर। आंसर हो जाएगा उत्तर, जो कि उत्तर विकल्प में किस में दिया हुआ है,
आपका उत्तर दिया हुआ है विकल्प नंबर बी में। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिए। दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। उसके बाद कहता है दाईं ओर मुड़ करके, यहां से दाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर चलती है, पुनः दाईं ओर मुड़ करके रुक जाती है। दाईं ओर करके मुख गया, किस दिशा की ओर अभिमुख है, इसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर। और ये विकल्प नंबर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। यहां पर थोड़ा सुधार कर लेंगे, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, और 85 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आगे हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ये प्रीति हो गई, प्रीति का पुत्र है अरुण, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, और राम प्रीति का भाई है, प्रीति का भाई है, और इसका ये हो गया पुत्र। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता एक है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता रीमा जो हो गई नीता की पुत्री हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि नीता राम की बहन है। नीता जो है वो राम की क्या है, बहन है। अब फिर देखिए आगे कहता है कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध। नहीं, अरुण जो है रीमा का कौन है ये निकालना है। अब ये तीनों जो है भाई बहन, यानी प्रीति और नीता क्या हो गई, बहन हो गई। तो अरुण जो है प्रीति, अरुण के लिए नीता हो जाएगी मौसी। अब क्वेश्चन में पूछता है आपका कि अरुण का रीमा से, अरुण मौसेरा का लड़का यानी मौसेरा भाई, और मौसेरा भाई विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 86 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सतासी नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 4 लड़कियां हैं G1, G2, G3, G4 और 3 लड़के हैं B1, B2, B3। एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है जिसमें कोई भी 2 लड़के या लड़कियां एक साथ ना बैठें। बड़ा अच्छा, यानी लड़की भी पास पास नहीं होगा 2, लड़का भी 2 पास पास नहीं होगा, यानी अल्टरनेट लड़का लड़की को बैठाना है। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसकी संख्या ज्यादा हो, यानी लड़की 4 है लड़का 3 है, तो आप लड़कियों से बैठाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 87। अब लड़कियों से बैठाना शुरू करें तो G1, फिर B1, फिर G2, फिर B2, उसके बाद आ जाइए G3, B3 और G4, यही है। अब यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि B2 और G3, B2 और G3, B2 और G3 ये है, B2 आपका चौथा है और ये 5वां है, यानी चतुर्थ और पंचम स्थान पर आपका आ जाता है, जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। 87 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब वह 20 मिनट में कितना मीटर चली होगी। अब यहां देखिए, समझना है गौर से कि ये दिया है 92.4 किलोमीटर जो है वो 1 घंटा में जाता है, यानी 60 मिनट में। 1 मिनट में कितना जाएगा, ये किलोमीटर, और इस किलोमीटर को हम चेंज कर देते हैं मीटर में, 1000 से गुना कर देंगे। इसका जो है निकालना है हमको 20 मिनट में। अब ये 1 मिनट में इतना मीटर जाएगा तो 20 मिनट में कितना जाएगा, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, 20 तिहाई 7, दशमलव उड़ा दीजिए तो नीचे 10 से गुना हो जाएगा, 20 तिहाई 7। अब इसको भागा दे दीजिए, 3 तिहाई 9, 0, 3 अठी 24। अब ये कट गया। अब देखिए यहां पर आप गुना करेंगे 308 में 100 से, क्या हो जाएगा, 308 पे डबल 0, यानी 30,800 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। अब आइए 89 नंबर क्वेश्चन पे। 89 नंबर क्वेश्चन जो है आपका
वो दिया हुआ है एक शब्द लैंडस्केप, उससे कहता है प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब यहां देखिए पहला विकल्प जो है डांस लिखा हुआ, डांस का सारा लेटर आपको लैंडस्केप में मिल जाता है। स्कैन दूसरा विकल्प है, स्कैन, स्कैन का भी सारा लेटर मिल जाता है। तीसरा विकल्प है सैंड, सैंड का भी सारा लेटर मिल जाता है। और चौथा विकल्प है स्क्रैप, स्क्रैप में आर आया हुआ है, जो कि आर आपका लैंडस्केप में नहीं दिया हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। और आइए दूसरा 90 नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्यूटीफुल शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, ये देखना है। तो लिफ्ट पहला लेटर शब्द जो दिया हुआ है वो लिफ्ट है, लिफ्ट का सभी लेटर मिल जाता है ब्यूटीफुल में। दूसरा में फूल, फूल में डबल एल आया है, ब्यूटीफुल में एक ही एल आया है, इसलिए डबल एल का जब यूज करेगा तो ये वर्ड जो है हमारा नहीं बनेगा ब्यूटीफुल से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अब आइए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें ई को कह रहा है 5, उसके बाद हैन, हैन को लिख रहा है आपको, हैन को लिख रहा है 27, और निकालना जो हमको है पेन का कोड, PEN, पेन का कोड निकालना। अब यहां देखिए ई का पोजीशन बाएं से होता है 5 अल्फाबेट में वर्णमाला के अनुसार, उसी प्रकार हम यहां पर लेंगे H का 8 और E का 5 और M का 13, 13 5 18, 18 13 14 होता है, N का पोजीशन 14 होता है, 14 5 19 8 कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 27, 27। उसी प्रकार यहां पर P का वैल्यू 16, E का वैल्यू 5, N का वैल्यू 14, 14 और 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 5 जोड़ दीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 35। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन का 35, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 91 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए 94 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौरानवे नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया है सीरीज से रिलेटेड, वो सीरीज का क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2 3 6। 94 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है 2 3 6, उसके बाद दिया हुआ 15 42, 15 42, उसके बाद वाट है। यहां पर देखिए, यहां से आप देखिएगा तो +1 है, फिर ये +3 है, फिर +9 है, फिर यहां से देखेंगे तो प्लस कितना है? 27 है। आप देखेंगे प्रत्येक बार क्या होता है, अंतर जो है 3 गुना होते जा रहा है, तो आगे हम लोग देखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 3 गुना करेंगे 27 तिहाई 81, 81, तो यहां पर प्लस करेंगे 81, अगर 81 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 8 4 12, यानी 123 हो जाएगा आंसर, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 94 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है 9 17 33 65, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहां देखिए, यहां क्या है ना, 9 में अगर हम गुना 2 +1 करते हैं, -1 +1 नहीं -1 कीजिएगा 17 हो जाएगा। 17 में गुना 2 -1 कीजिएगा, 17 दूनी 34, 34 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। फिर यहां पर 33 में गुना 2 करके -1 करेंगे तो 65 आ जाएगा। फिर 65 में गुना 2 -1 करें तो क्या आ जाएगा? 65 दूनी 130, 130 में घटाइएगा तो 129 हो जाएगा। और ये 129 आपका किस विकल्प में दिया हुआ है? विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। और इस तरह से हमारा 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था ऊपर में जो हम लिखे थे 92 नंबर था, फिर उसके बाद 93 नंबर ये क्वेश्चन था। 93 का आंसर डी है, 92 का आंसर बी है। और 94 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है BEI, उसके बाद फिर दिया हुआ है LP वाट। यहां देखिए सारे लेटर का पोजीशन 2 5 9 12 16, फिर वाट है। यहां से देखिए प्लस कितना है? 3,
फिर +4, फिर +3, फिर +4, तो आगे क्या होगा +3, 16 3 19, 19वां लेटर कौन सा? एस। आंसर हो जाएगा एस, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है यहां पर OTE, उसके बाद दिया हुआ आपका PUF, उसके बाद दिया हुआ आपका QVG, उसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में RWH, फिर यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां देखिए पहला लेटर OPQR तो S हो जाएगा, दूसरा लेटर TUVW तो X हो जाएगा, तीसरा लेटर EFGH तो I हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? SXI, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 95 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। वो किस तरह से बनेगा उस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे हम लोग। हमारा 96 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है 96, 4 गुना 9 गुना 3 गुना 6 बराबर दिया हुआ है 6493। उसका लिखा है 2 गुना 8 गुना 1 गुना 8 बराबर लिखा हुआ है 8281। उसके बाद आपको दिया है 3 गुना 8 गुना 5 गुना 7 बराबर वाट। यहां देखिए यहां क्या किया है, लास्ट डिजिट को पहले लिया है, लास्ट डिजिट को पहले लिया तो हम भी लास्ट डिजिट को पहले लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट डिजिट को लिया है, फर्स्ट डिजिट को लिया है, फिर हम लोग फर्स्ट डिजिट को लेते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या किया, सेकेंड और थर्ड डिजिट को, सेकेंड और थर्ड को, तो हम लोग सेकेंड और थर्ड को लेंगे 85, यानी क्या हो जाएगा 7385। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 7385। यहां अंतिम अंक, प्रथम अंक, फिर दूसरा अंक, यानी अंतिम अंक को आगे लाइए, बाकी सबको लिख दीजिए। अंतिम अंक को शुरू में लाइए, बाकी सबको कंटिन्यूसली लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। यानी इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा 7385, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आइए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है, वो देखिए कि यहां पर दिया हुआ है वाय आकृति है 42 39 और नीचे में लिखा हुआ 81। अब देखिए आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, 42 में 39 को जोड़ते हैं क्या हो जाता है 81 हो जाता है। फिर आपका दिया है यहां 26 और इधर लिखा हुआ है 36 और इस दोनों को यहां 22 है, यहां 22 है, 26 नहीं 22 है, दोनों को अगर ऐड करते हैं कितना हो जाता है 58 हो जाता है। उसी प्रकार आगे जो हमको दिया है 17 और 43 को हम लोग क्या करें ऐड करें, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 97 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का ही है, ये लिखा हुआ है 5 4 3 और 60। उसका लिखा हुआ 6 5 4 और 120। उसके बाद आपका लिखा हुआ है 7 व्हाट 5 और नीचे दिया हुआ है 140। अब आप देखिए तीनों ना 5 चौका 20 तिहाई 60, 6 पचे 30 चौका 120। अब इन तीनों का गुना करके 140 लाना है हमको। 6 पचे 35, 35 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा हो जाए 140, तो 35 में 4 से गुना कर दीजिए, यानी यहां पर 4 अगर लिख देते हैं 35 में 4 से गुना करते हैं 140 हो जाता है। 4 है आपका विकल्प नंबर डी में
98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। अब आइए 99 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है, राज्य, देश, शहर। अब देखिए एक शहर है, ये शहर जो होता है राज्य के अंदर ही होता है, राज्य जो है होता है। ये सब डायग्राम एक दूसरे को ओवरलैप करते बनेगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 99 का विकल्प नंबर सी। और मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आया है, RUDE के लिए आपको निकालना है। मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन जब भी आवे तो हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी रो और कॉलम में कुछ लेटर्स और संख्याएं शुरू में दिए रहते हैं। आपको क्या करना है कि प्रत्येक लेटर का कोड जो होता है 2 अंक वाला संख्या होता है, उसमें से एक संख्या होगा रो का, दूसरा संख्या होगा कॉलम का, यानी पंक्ति का एक संख्या स्तंभ का। तो पहला अंक जो होगा संख्या का वो पंक्ति का होगा, दूसरा अंक होगा स्तंभ का। और आप लेटर को जितने भागों में बांट करके मैट्रिक्स में देगा तो एक एक लेटर का उतना उतना कोड आएगा। जैसे यहां पर 5 भाग बांट के दिया है तो लेटर का 5-5 कोड जब आ जाएगा आपको निकालने में परेशानी हो सकती है इसको। इसलिए इसको बनाने के लिए विकल्प की मदद से काम कीजिए, आपका बेहतर क्वेश्चन बनेगा, अच्छा बनेगा और आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं। विकल्प देखते हैं तो पहला विकल्प आपका जो है 5, 6, 5 और 6 में देखते हैं तो यू आता है, हमको चाहिए पहला लेटर आर, नहीं होगा। दूसरा है आपका 59, उसके बाद दिया हुआ 99, 34, 11, 99, 34, 11। अब देखिए 59 में 5, 9 में हमको आर मिल जाता है, फिर 99 में 9 में लिखते हैं यू भी मिल जाता है, और 3, 4 में डी भी मिल जाता है, और 1 से आपका ई भी मिल जाता है। इस तरह से आप देखते हैं हमारा रूट का यानी विकल्प नंबर बी 59, 99, 34, 11 सही आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अब इसके साथ ही आज टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन समाप्त होता है और फिर अगले दिन हम लोग नए जोशो जुनून के साथ मिलेंगे टेस्ट सीरीज 2 को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।